ओम नमस्ते जी। आज जो है थोड़ा समाज के प्रति हम थोड़ा चिंतन करते हैं कि समाज किस प्रकार का होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर समाज को आगे बढ़ना चाहिए, या कौन से ऐसे कारण हैं या कौन से ऐसी बातें हैं जिनको स्वीकार कर हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, समाज के गणमान्य लोग हैं या राजनीतिज्ञ हैं, उनका केवल ध्यान अपनी पार्टियों को जिताना, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना या देश में आर्थिक उन्नति करना तक ही सीमित है। यहां विचार करने की आवश्यकता है, केवल अर्थ से परिपूर्ण होने से ही समाज बनता है या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको स्वीकार करते हुए हम समाज को श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। केवल धन ऐश्वर्य को प्राप्त करके समाज श्रेष्ठ नहीं बनता। समाज को, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए, समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए सुसंस्कृति की आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण करना इस समाज के शीर्ष नेतृत्व का काम है। इस विवेचन में, इस चिंतन में हम ये पाते हैं कि हमारे नव युवाओं के प्रति उतना ध्यान नहीं है जितने ध्यान की आवश्यकता है। यह चिंतन का विषय है कि क्या हम अपने नवयुवा शक्ति को सही दिशा दे पा रहे हैं या नहीं। क्या हमारे नवयुवक हमारे भारतीय संस्कृति को जानते हैं, उनके आदर्श को जानते हैं या नहीं। क्या अपनी परंपरा को जानते हैं या नहीं, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और चिंतन करने पर हम ये पाते हैं कि आज का जो समाज है, कहीं ना कहीं राष्ट्र हित से, समाज हित से दूर होता हुआ भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा है। और ये मेरा एक अपना मानना है कि जब तक नवयुवाओं में आध्यात्म का पुट नहीं होगा, अध्यात्म की चर्चा नहीं होगी, आध्यात्मिक विचार नहीं होंगे, तब तक वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। समाज में देखेंगे तो उनको पता ही नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी भी युवा से पूछिए, समाज को उन्नतिशील बनाने में वो अपना योगदान किस प्रकार से दे सकता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हर युवक, पिता या माता ये चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, पॉलिटिक्स बने, पॉलिटिकल बने या राजनीतिज्ञ बने, मगर कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा समाज को आगे ले जाना वाला बने, आदर्शयुक्त बने, मनुष्य बने। इसलिए हम देखते हैं समाज में बड़ी बड़ी उपाधियों को प्राप्त करके भी, धन ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी लोग सुखी नहीं हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई आदर्श है ही नहीं।
उनका आदर्श केवल अर्थ में कैसे आगे बढ़े, अर्थ प्राप्ति कैसे हो, भले ही वो किसी भी उपाय को प्राप्त स्वीकार करते हुए अर्थ को ही, धन को ही कमाने में अपनी सफलता मानते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों को आदर्श मानकर उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाकर हमें आगे बढ़ना है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इसलिए मनु महाराज को कहना पड़ा, मनुष्य बन, मनुर्भव, हे मनुष्य, तुझे मनुष्य बनना है। तो हमारा कर्तव्य यह है कि हमें अपने माता पिता के प्रति, अपने वृद्धों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आदर्श युक्त रहते हुए अपनों से छोटों के प्रति हमारे पास या उनके प्रति स्नेह का भाव हो, दृष्टि में प्यार हो, तो ये बातें हमारे अंदर आने आवश्यक है। मगर आज कल की जो घटनाएं देखते हैं, न्यूज़पेपरों में देखते हैं या फिर टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो समाज में स्थिति चल रही है, उसको देखकर मन में पीड़ा होती है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। क्या यह हमारे पूर्वजों ने जो हमें धरोहर दी है इसलिए दिए है? और ये हमारा कर्तव्य है कि उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए। तो समाज हित के लिए जो जो कदम उठाने की आवश्यकता है उसको उठाएं। और मेरा यह स्वयं का मानना है, यदि समाज को बदलना है, राष्ट्र को बदलना है, तो राष्ट्र की संस्कृति को जो हमारे पूर्वजों ने दी है उसका अनुपालन करना आवश्यक है। क्योंकि हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्र यदि सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, यदि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हमारा जितना भी वैभव, कितना भी हम कमाएं, विद्वान बने, धनवान बने, समाज सेवी बने या और कुछ बने, सब शून्य है। इस समय हम देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अन्य देशों में क्या हो रहा है, किस प्रकार से मानवों की हत्या की जा रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्वार्थी है, अपने पंथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मगर मनुष्यों है मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हम मानव मात्र की कल्याण की कामना करते हैं, मगर इस कल्याण की कामना को करते हुए यदि राष्ट्र हित में कुछ कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े तो हमें लेना चाहिए। देशभक्ति के गीत गाने चाहिए, उनके भाव हमारे अंदर निर्माण करने चाहिए। हमारे नवयुवाओं के लिए इस प्रकार की शिक्षा का निर्माण हो कि उनमें देशभक्ति की ललक हमें जगाने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा में यदि बदल करना है, पाठ्यक्रम में यदि बदल करना है, तो बदल करने की आवश्यकता है, करना पड़ेगा। हमें राम और कृष्ण के आदर्शों को लोगों के सामने, हमारे बच्चों के सामने लाना पड़ेगा। जिन जिन महापुरुषों ने हमारे राष्ट्र के लिए काम किया, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया, सभ्यता को आगे बढ़ाया, उनके चरित्रों को पाठ्यक्रम में लागू करके हमें बच्चों में राष्ट्र के प्रति जगाना पड़ेगा। राष्ट्र सेवा का, राष्ट्र भाव का जो राष्ट्रीय भावना होती है उनमें जगाने की आवश्यकता होती है, और वो हमें करनी पड़ेगी। तभी हम युवा शक्ति का सही मायने में समाज के प्रति या राष्ट्र के प्रति उसका विनियोग कर पाएंगे। और जब तक इन बातों की तरफ समाज के नेताओं का ध्यान नहीं जाएगा,
तब तक केवल भाषण करने से, बड़े बड़े कार्यक्रम करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें जमीनी तौर पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाकर हमें काम करना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा। हमें यह दर्शाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, माता पिताओं का कर्तव्य क्या है, बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है। ये जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, युवा शक्ति को नहीं बताएंगे, तब तक हम उनके अंदर की देशभक्ति की भावना को, समाज के आदर्शों के प्रति भावना को, राष्ट्र के प्रति भावनाओं को नहीं जगा सकते। और यदि हम ये सोचेंगे कि केवल ऊपरी तौर पर हम समाज को बदलेंगे तो यह कभी भी संभव नहीं होगा। और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मेरे जीवन में परमात्मा की कृपा से मैं गुरुकुल में पढ़ा और गुरुकुल में ये शिक्षा प्रदान की जाती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमारे जैसे लोग लाखों आएंगे जाएंगे इस धरती पर से, मगर नाम कुछ लोगों के ही होंगे जिन्होंने समाज के प्रति अपना बलिदान दिया है, समाज के प्रति एक अपना आदर्श निर्माण किया है, समाज के लिए वो जिए हैं। सामान्य मनुष्य क्या होता है? सामान्य मनुष्य स्वयं के लिए जीता है, समाज के लिए तो कोई गिने चुने लोग ही जीते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जो हमारे पास है हम देने का प्रयास करें। यदि समाज को आदर्श बनाने के लिए जहां कहीं पर भी संस्कार शिविर होते हो, आर्यवीर दल की शाखाएं लगती हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वहां हमें जो धनवान है उन्होंने धन का आदान करना चाहिए, जो विद्वान है उन्होंने विद्या का प्रदान करना चाहिए, जो समाज सेवी है उन्होंने समाज की सेवा करनी चाहिए। जिससे जो बनता है वो करना चाहिए, क्योंकि समाज जो है एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं बनता। समाज बनता है सबके संगठन से, सबकी शक्ति से, सबके विचारों से। तभी एक अच्छा समाज हम बना सकते हैं जो आदर्श हो। और एक ध्यान रखना, निठल्ला समाज अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब नहीं रहता। इसलिए जब कभी भी हमारे राष्ट्र पर, समाज पर या संस्कृति पर कोई आघात करता है, आघात करने का, प्रहार करने का यदि कोई प्रयास करता है, तो उस समय शस्त्र उठाने की आवश्यकता यदि पड़े तो हमें शस्त्र भी उठाना चाहिए। कि समाज की और संस्कृति की रक्षा करना यह हम सबका कर्तव्य है। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि केवल विचारों के माध्यम से ही समाज आगे बढ़ेगा, केवल ज्ञान बांटने से आगे बढ़ेगा, तो यह भी नहीं है। ज्ञान यह भी कहता है कि जब भी आप पर संकट आ जाए तो हमें अपने पूर्वजों के प्रति, जैसे हमारे पूर्वजों ने काम किया, समय समय पर यदि उनको शस्त्र उठाना पड़ा तो उन्होंने शस्त्र उठाया। मगर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है, शस्त्र क्रांति से सबसे बड़ी क्रांति होती है वैचारिक क्रांति। हमें अपने विचारों को प्रौढ़ता से आगे बढ़ाना होगा। मतलब यह है कि जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आदर्शयुक्त, सुसंस्कारी, सुरक्षित रहेगा।
अन्यथा हम सिमटते जाएंगे। वेद भगवान कहते हैं अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु, हमारे वीर यजमान, हमारे शूरवीर आगे बढ़े, आदर्शयुक्त समाज को निर्माण करे, राष्ट्र का निर्माण करे, और ये निर्माण होने के बाद उस राष्ट्र में, उस समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, आगे बढ़े। तो ये आज जो है चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को, अपने नवा युवा को क्या दे रहे हैं और किस प्रकार का समाज हम निर्माण करना चाहते हैं। क्या सही मायने में हम अपने समाज को सही दिशा दे पा रहे हैं? आइए इस सब पर सब चिंतन करें, और मोटे तौर पर नहीं तो कम से कम अपने परिवार के बच्चों को संस्कार से युक्त बनाएं, उनके मन में हमारे बहनों के प्रति, अपने माताओं के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने वृद्ध दादा दादी के प्रति देखने का उनका जो नजरिया है वो आदर्श युक्त रहे, उनकी सुरक्षा का भाव हमारे बच्चों के अंदर रहे। तो आए हम सब प्रण करें कि हम अपना क्या दे सकते हैं समाज को उज्जवल बनाने के लिए, राष्ट्र की निर्मित के लिए हम क्या दे सकते हैं। मुझे स्वामी विवेकानंद जी याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, राष्ट्र ने हमें क्या दिया, इससे आगे बढ़कर हमें यह सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र को क्या दे रहे हैं। तो राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। तो आए सब अपना अपना योगदान देकर इस राष्ट्र को आदर्श युक्त बनाने का सब प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी।